हेलो एंड वेलकम टू नव भारत लाइव। मैं सिमरन सिंह आ चुकी हूँ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के डे 3 के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ स्पेशल देखने के लिए मिला, सरकार क्या सोच रही है एआई को लेकर देश के लिए, और बाकी तमाम चीज़ें जो आज खास होने वाली है। आज तीसरे दिन एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत अच्छे मौसम और कुछ हद तक कम भीड़ के साथ हुई, क्योंकि आज पहले और दूसरे दिन के मुकाबले जनता कम आई थी। जिसके बाद हमने पवेलियंस में जाना शुरू किया और सबसे पहले मुलाकात की डांसिंग रोबोट से, क्योंकि वो सबका ही अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ था। लेकिन एआई समिट के अंदर के रोबोट्स यही नहीं रुकते हैं। एक रोबोट तो सिर्फ चिप्स रखने के लिए ही रखा गया था, जो लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। उसका काम बस इतना ही था कि उसको चिप्स उठाने हैं और सभी के सामने रख देने हैं। इसी के साथ समिट के अंदर हमें महाभारत और एआई का मिलन भी देखने के लिए मिला, जिसमें महाभारत का अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण स्क्रीन पर कुछ बातें करते नजर आ रहे थे। इसी के साथ एआई पावर्ड महाभारत का भी लुक देखने के लिए मिला, जिसमें गांधारी के साथ कई और किरदार भी शामिल थे। वहीं आगे चलते हुए साइंस के मामले में इसरो भी पीछे नहीं था, क्योंकि इसरो ने भी 4 स्क्रीन्स लगा के एक रिप्रेजेंटेशन तैयार किया था, जिसमें लोग देख सकते हैं कि रॉकेट कैसे काम करता है, कैसे लॉन्च होता है और यूनिवर्स में जाने के बाद उसके साथ क्या कुछ होता है। इसमें उन्होंने दिखाया कि चांद पर एक रॉकेट कैसे जाता है और अपने आप को स्टेबलाइज करता है। एआई समिट के अंदर जियो पवेलियन ने भी अपनी तरफ सभी का ध्यान खींचा, क्योंकि इसमें जियो डॉक्टर भी देखने को मिले। ये एक एआई पावर्ड डॉक्टर है, जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं अपने फोन से ही, और ये जान सकते हैं कि आपकी हेल्थ के साथ क्या प्रॉब्लम है या फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए या नहीं। टाटा इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी पावर दिखाने में पीछे नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटीज को ओपन किया था, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि कैसे लोग इसे ट्राई करने के लिए लाइन लगा रहे थे। वहीं एआई समिट के अंदर फ्यूचर मॉल्स की भी एक तस्वीर देखने के लिए मिली, जहां पे एक ऐसा कार्ड बनाया गया था जिसके लिए आपको काउंटर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली शॉपिंग करते हुए अपने कार्ड की वैल्यू जान सकते हैं, उसको बिल कर सकते हैं और अपने ही कार्ड के जरिए सारी चीजें हो जाएंगी, जो आने वाले टाइम में एक फ्यूचर चॉइस हो सकती है। अब एआई समिट है तो रोबोट्स की बात तो होगी ही, जिसमें रोबो डॉग्स ने तो सभी का ध्यान अपनी तरफ काफी हद तक खींचा, क्योंकि रोबो डॉग्स काफी एंटरटेनिंग भी थे और सभी को पसंद भी आ रहे थे। यूट्यूब ने भी अपना नया फीचर दिखाया, जिसमें लाइव ट्रांसलेशन को देखा गया कि आप किसी भी लाइव को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को चुन सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, जिससे लाइव ट्रांसलेशन हो जाएगा। एआई समिट के अंदर हेल्थ इंडस्ट्रीज भी पीछे नहीं थी, क्योंकि उन्होंने आने वाले फ्यूचर की तस्वीर दिखाई कि कैसे रोबोट्स की हेल्प से ऑपरेशंस को और भी ज्यादा आसान किया जा सकता है और एआई की हेल्प से और भी ज्यादा कैसे एनहांस किया जा सकता है। आगे चलते हुए ऐसी कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज और देखी, जिसमें ऐसा एक व्हील है जो घूमता रहेगा और आपको जानकारी देता रहेगा, लेकिन अगर आप उसे सामने से या पीछे से कभी देखेंगे तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट लगेगा। एक और रोबोट हैंड दिखाया गया, जो सामान उठाने और रखने में बहुत ज्यादा माहिर था और आइडेंटिफाई करने में कि आखिर वो सामान है क्या। समिट आगे बढ़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज की शुरू हो जाती है, जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की गई थी। बता दें कि इंडिया वो पहला कंट्री बन चुका है जिसने 24 आवर्स में सबसे ज्यादा प्लेज लिए हैं। प्लेज लिया गया है कि एआई को हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स ने ये प्लेज ली है। अगर नंबर्स की बात करें तो 2,50,946 स्टूडेंट्स ने ये प्लेज ली थी 24 घंटे के अंदर, जिसमें एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज करने का उन्होंने प्रॉमिस किया था। वहीं आगे बढ़ते हुए एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, जिसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि 19 फरवरी को नॉर्मल पब्लिक और विजिटर्स के लिए एआई समिट को बंद रखा जाएगा और स्पेशल इनवाइट वाले ही लोगों को बुलाया जाएगा। इसके साथ ही सभी के लिए एक गुड न्यूज भी थी, जिसमें 20 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दिया गया है एआई समिट को, ताकि लोग और भी ज्यादा एआई को एंजॉय कर सके। और ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि लोग एआई समिट में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के बाद अब रुक कर लेते हैं पवेलियंस का, जहाँ पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी दिखाई गई जो फार्मिंग के तरीके को बदल सकती है और आने वाले टाइम में फार्मिंग को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती है, क्योंकि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है जो बहुत कम स्पेस में भी काफी ज्यादा ग्रेन्स को इकट्ठा कर सकती है, बढ़ा सकती है और उगा सकती है। वहीं इस बार के एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मेटा ने भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रखी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया मेटा ग्लासेस, और इसको आप मेटा एआई के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ग्लासेस पहनने हैं और मेटा से बातचीत करनी है, उसे कहना है हे मेटा, और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसके बाद आपके ही कानों में सुनाई देगा उसका आंसर और किसी और को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर उसने आपको क्या जवाब दिया है। वहीं अगर आप एक ट्रैवलर हैं और बाइक का इस्तेमाल करते हैं लेकिन फोन नहीं देखना चाहते हैं, तब भी ये ग्लासेस आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हुए आपको डायरेक्शंस आपके कानों में ही मिल जाएंगे कि आपको अब क्या करना है। हमने भी इस ग्लासेस को इस्तेमाल करके देखा और ये रहा उसका रिजल्ट। हे मेटा, टेल मी अबाउट टॉप 5 हेडलाइंस फॉर टुडे। So I actually hear the headlines, the Meta telling me, मैंने जो आंसर पूछा, and I can hear only. अगर मेरे कोई बहुत पास खड़ा होगा then they can hear, but otherwise I am hearing it. It's very cool.
आखिर में हमने रुक किया एजुकेशनल पवेलियन का, जहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजीज को भी देखा गया जो यूनिवर्सिटीज द्वारा बनाई गई थी। इसमें ऐसी कार्स भी थी जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने खुद बनाई थी और काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। इसी के साथ आज की बड़ी कंट्रोवर्सी गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भी दिखाया गया, जो उनका पवेलियन अब खाली हो चुका था। वहां पर कोई भी नहीं था क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटीज पे ये क्लेम लगाए गए हैं कि उन्होंने चाइना से लाए हुए प्रोडक्ट्स को अपना क्लेम किया और इस तरह से उन्होंने एआई समिट का उल्लंघन किया है, जिसके बाद उनको इमीडिएटली पवेलियन खाली करने के लिए कह दिया गया था। तो ये था डे 3 ऑफ एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जो उसका समापन बहुत खूबसूरती के साथ हुआ। आज हमें कंट्रोवर्सी भी देखने के लिए मिली, जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी को उनका पवेलियन छोड़ने के लिए कहा गया। वजह बताई गई एक रोबो डॉग, जो उन्होंने खुद का क्लेम किया था, बट वो एक चाइनीज़ कंपनी का था। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज हमें पता चली, जिसमें 19 फैब को पब्लिक यानी विजिटर्स के लिए पवेलियन बंद रहेंगे। आप एआई समिट के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं 19 फरवरी को। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है, जिसमें 21 फरवरी तक इस इवेंट को बढ़ा दिया गया है। आप 20 के बाद अब 21 को भी इवेंट अटेंड करने के लिए आ सकते हैं। और ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लोगों के अंदर एआई समिट को लेकर एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा था। वहीं जुड़े रहे नवभारत के साथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की सभी अपडेट्स को जानने के लिए।